नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त, और इसी मंथ में आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट, प्रथम जांच, वो भी होने वाला है। 10-10 नंबर के आप लोगों के पेपर होंगे। और इसमें अभी हमने जो यहां से चैप्टर्स लिए हैं वो सेकंड एंड थर्ड तो होने जा रहा है, उसके जस्ट बाद हम पहला चैप्टर वैदिक गणित लेंगे। इन बिटवीन बच्चों हम 1 से 8 तक पूरे लगातार, 9th के लिए हम बता दें जरा, 1 से 8 तक हम इधर से ले लेंगे बच्चों। हमने सेकंड थर्ड वो कंप्लीट जल्दी ही हो जाएगा, फिर फर्स्ट, उसके बाद में चौथा, पांचवा, छठा हम लगातार लेते चलेंगे अप टू 8 तक। और अगर आपके स्कूल में एक्स्ट्रा वक्त मिल रहा है रिवीजन के अलावा, तो आप 8 से आगे की एक्सरसाइज ले सकते हैं, जिससे अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारे इन साथियों की बेहतरीन हो सके। यस, आइए, हम पिछली बार आपको याद होगा 3.3 कर चुके थे और आज 3.4, पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। यस, 60। कुछ छात्र जो अभी नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि ये 60 हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, पेज नंबर को इंडिकेट कर रहा है। बीच बीच में आप अपने साथियों से पूछे नहीं कि कौन सा पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर, वो हमने लिख दिया यहां पे। पहला सवाल, x-1 निम्न में से किस किस बहुपद का एक गुणनखंड है। x-1, x-1 के लिए चेक करना है कि निम्न में से किस किस बहुपद का एक गुणनखंड है। आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 यहां हमारे को बहुपद दिए गए हैं। तो हमें चेक करना है x-1 किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बच्चों जैसे संख्याओं में हम करते हैं ना, 35 में 5 का भाग जाता है क्योंकि शेषफल 0, तो हम कहते हैं 5 उसका एक गुणनखंड है। 7 का भी भाग जाता है क्योंकि शेषफल 0 है, तो 7 एक गुणनखंड है। वही बात यहां लगती है, पर ये बहुपद है ना बच्चों x वगैरह के, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। फिर भी आप ध्यान से समझिए, अच्छी तैयारी करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, फर्स्ट जो बहुपद दिया है उसको हमने मान लिया, माना px बराबर x की घात 4 माइनस 2, x की घात 3 माइनस 3, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। एक बात पुनः चेक कर लीजिए, x की घात 4 माइनस 2, x की घात 3 माइनस 3, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। x-1 के लिए हमें जांच करनी, तो यहां पे बच्चों सुनो, इसमें हम वो जो शून्य ज्ञात करते हैं ना, x-1, इधर रफ में समझ लीजिए आप, x-1 बराबर 0, तो x बराबर आया। इधर बता रहे हैं मैंने क्या लिखा, चिंता मत करो आप। तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आया। क्या आया? x बराबर 1। ये हम इसमें मान लगाएंगे शेषफल चेक करने के लिए। अगर इसका शेषफल 0 आ गया, 0 आ गया, इट मींस x-1 एक गुणनखंड है। और अगर 0 के अलावा कुछ और आ गया तो x-1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो आइए चेक करें, x का मान 1 की घात 4 माइनस 2, 1 की घात 3 माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में 1 प्लस 2। जहां जहां x है वहां वहां 1 गिराते गए। बच्चों 1 जो है ना बेचारे की कुछ भी घात करो 1 ही रहता है। एक यही संख्या है ऐसी कि इस पे घात ये बेचारा 1 ही देता है। और यहां पे तो प्लस का 1 है ना, चिन्ह भी नहीं बदलेगा। तो ये 1, ये -2, ये -3, ये +2, ये +2, केवल इसका ये, बाकी तो मैंने बाहर ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें लिखी 1 वाले मामले में।
तो यहां देखो ये माइनस माइनस तो एक जगह हो गए, माइनस के 5 और ये प्लस के 5, 5 माइनस 5 बराबर 0 आया ना 0। चूंकि शेषफल 0 अतः x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। चूंकि शेषफल 0 अतः x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ऐसे करने चारों। किसी में अगर सुनो 0 नहीं आया, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहां नहीं है और गिर जाएंगे। कब? जब 0 नहीं आए। ये तो उतार लो आप लोग, जल्दी से उतारिए। इसमें क्या है, 4 पार्ट है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम चारों करें। एक ऐसा करते हैं, सुनो, एक में 4th ले लूं। देखो सेकंड इसी तरह का है, थर्ड भी ऐसा ही है ना बच्चों। वो अपने आप निकालना ना, आप लोग निकालिएगा अपने आप। उसमें क्या है, देखिए सेकंड वाले में x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1, तो सब जगह एक 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 ही आ गए। कितनी बार? 1 2 3 4 5। तो यहां हमारा 5 आएगा, मान 0 तो नहीं होगा ना, इसलिए सेकंड वाला वहां क्या x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। और इसी तरह से थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाला हम बता देते हैं, जल्दी से जल्दी उतारिएगा, तब तो हम समझा देते बच्चों। सेकंड तो हमने आपको बता ही दिया ओरली, उसमें ऑल आर इन पॉजिटिव साइन और वैल्यू एक ही तो लगा रहे हैं, तो बेचारे सारे पॉजिटिव मिलके तो 0 दे ही नहीं पाएंगे। यस, पी एक्स थर्ड ले रहा हूं, x की घात 4 प्लस 3 x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। पहले आप मौखिक रूप से समझिए, चूंकि यहां x का मान 1 लगाना है ना बच्चों, तो ये 1 और ये 3 4, 4 और 1 5, प्लस के 5 हो जाएंगे और ये माइनस के 5 0 आने वाला है। तो ये लाइन हमारे इसमें चल जाएगी। ये 1 की घात 4 प्लस 3, 1 की घात 3 माइनस 3, 1 की घात 2 प्लस 1 माइनस 2। अभी अभी आपको बताया 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। तो 3 और 1 4 और 1 5 माइनस 5 बराबर 0। ये लिखा है बच्चों, एक तरह से मान लीजिएगा शेष फल बराबर 0 या शेष फल 0, अतः x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ये इस लाइन का ही, इसी का सवाल का एक पार्ट है। उतार लीजिए जल्दी से बच्चों, इसमें वक्त कम देंगे आप लोगों को, अब जल्दी से उतारिए। हाँ बच्चों, उतार लिया होगा। आइए हम सवाल को चेंज करें, कुछ पार्ट रह गया है तो उसको भी उतार लीजिए आप लोग। फोर्थ,
चूंकि अंडरवुड के चिन्ह वगैरह देख के आप में से कुछ घबरा जाते हैं। x और प्लस √3, एक बार फिर से चेक कर लें। x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस √3 और फिर ये x प्लस ये, ठीक है। आइए वही p एक मान लगाना है चौथे पार्ट में पहले सवाल के। जहां जहां x है वहां वहां 1 लगाना है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3 और ब्रैकेट में 1 प्लस √3 क्यूब 1 माइनस 1 और ये माइनस का तो 2 और माइनस के √3 हो गए ब्रैकेट खुल के, क्योंकि ये 1 ने कुछ नहीं किया, कोई दखल अंदाजी नहीं की। प्लस √3 प्लस माइनस कैंसिल और इधर में ये भी कैंसिल। हमारे पास रहा -2। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, ये ऐसे इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा चिन्ह भी लगा सकते हैं। यहां पे ये लीजिए लगा ही दिया हमने, इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। अतः x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यहां पे नहीं गिराना है हमारे को, नहीं है। उतार लीजिए, उतारिए। हम दूसरे सवाल की तैयारी करें बच्चों। सवाल नंबर 2 जल्दी से उतारिए इस फोर्थ पार्ट को। सवाल नंबर 2 में क्या है? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है बच्चों कि अगर शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, शेषफल शून्य के हिसाब से, यानी शेषफल प्रमेय और ये गुणनखंड प्रमेय दोनों एक दूसरे में बिल्कुल मामूली मामूली सा अंतर है दोनों में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो आप इन चारों सवालों में देखेंगे कि एक तरफ आपको px दिया हुआ है और एक तरफ gx दिया हुआ है। gx सेकंड पार्ट में gx है, फर्स्ट पार्ट में px है। तो gx से हम शून्यक निकालेंगे। बच्चों आप में से कुछ बच्चों को इधर का ये दिख नहीं रहा, हाँ यस अब तो दिख रहा है। कुछ बच्चों ने शिकायत की सर उधर क्या लिखा है पता नहीं चल रहा, देख लीजिए। उतारिए उतारिए जल्दी से। यस, सवाल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। और एक बार फिर से याद दिला दें, इस चैप्टर के तुरंत बाद में हम वैदिक गणित लेंगे। इन बिटवीन आप लोग कुछ टेस्ट 15 अगस्त भी उसी दौरान वैदिक गणित के दौरान आने वाला है बच्चों। फर्स्ट px बराबर 3x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1, और हमारे को ज्ञात करना है gx दिया हुआ है x प्लस 1। ज्ञात करना है क्या ये इसका शून्यक है या नहीं है। अच्छा बच्चों सुनो, आप लोगों को ऑल्टरनेट डे रिवीजन का भी तो वक्त मिल रहा है, तो क्यों ना हम आपको फर्स्ट वाला ही समझा के बाकी की मेथड आप खुद करो ना, नहीं तो बहुत धीमे चल पाएंगे हम। देखिए ये पूछ रहा है कि ये जो px का ये जो gx है उसका एक गुणनखंड है या नहीं है। जस्ट बच्चों इधर 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 देखो, दिख रहा है कि नहीं ये? हाँ, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। देखो इधर ध्यान दीजिए, तो यहां पे हमने px बराबर ये मान रखा है, तो इसका शेषफल हम किससे निकालेंगे? x प्लस 1 बराबर 0 लगा के x का मान निकालिए -1। -1 से शून्य ज्ञात करेंगे। -1 -1 की घात 3 -1 की घात 2 -3 -1 प्लस 1। जहां जहां x है -1 गिराते चलिए, गिरा। तो ये बेचारा माइनस का 3 आया,
क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है। यहां पे इसका स्क्वायर प्लस और वो माइनस से गुणा होके -1, माइनस माइनस +3 और ये +1। तो ये 3 इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको 4 + के 4 - के बराबर 0। तो शेषफल प्रमेय यही तो कहती है कि आपका यहां पे 4 - 4 भी लिख दीजिए, 4 - 4 = 0। आप चाहे तो उड़ा भी सकते थे, कट भी कर सकते थे, यहां पे भी बराबर 0 आना है। तो शेषफल प्रमेय यही कहती है कि gx इसका px का एक गुणनखंड है। चूंकि शेषफल 0 इसलिए gx px का, यहां बहुपद भी लिख सकते हो, बहुपद gx बहुपद px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है ना बच्चों? और सुनो, ये बाकी के पार्ट आप खुद निकालना, यही तरीका है। अगर 0 0 शेषफल 0 है ना, मतलब इस शेषफल निकाला वो 0 आया तो हम कह देंगे gx px का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। आप सेकंड इसी तरह से करना। उसमें देखो gx का मान x - 1 दे रखा है ना, तो x बराबर 1 लगाना इसमें। अगले में x + 2 gx है ना, तो x का मान -2 लगा देना। और चौथे में 2x + 1 का भाग लगाना है, 2x + 1 का। तो x का मान क्या लगाओगे? -1/2। क्या बोला मैंने? -1/2। वो साइड में जाके 0 ज्ञात करके लगा देना। अब हम तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चों वो कीमती सवाल है, वो लेना चाहेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं सेकंड पार्ट, सेकंड सवाल के जो भी सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ पार्ट है, वो आप काबिल हो गए बच्चों, अपने आप निकाल लोगे। और नहीं तो सुनो, आपके और हमारे बीच में एक सशक्त कड़ी एक और है, हमारे शिक्षक साथी जो आपके साथ विराजमान हैं। तो आप उनकी वो बिल्कुल आपकी हेल्प कर ही रहे हैं बच्चों, हमें फोन कॉल से पता चलता रहता है। यस, तो बाकी के सवाल लेके जल्द ही हम हाजिर होते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, फिर से मिलेंगे हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। आपका स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लास में। तीसरा सवाल पेज नंबर 60 पे, ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल।
k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 5 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 का एक गुणनखंड है। अब बच्चों सुनो, इस बार इसने गुणनखंड की गारंटी ली है, सवाल में लिखा है। और सवाल नंबर 4 भी ऐसा ही है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 बहुपद इसका एक गुणनखंड है। और सवाल नंबर 5 में एक नहीं दो की गारंटी ले रहा है। तो 2 की गारंटी ले रहा है तो a और b 2 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अगर ज्यादा कुछ करवाना है तो ज्यादा चीज देनी पड़ेगी हमारे को, है ना बच्चों? यस। तीसरा सवाल, और ये कीमती सवाल है बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल चालू हो गए हैं आप लोगों के, देखते जाइए। x माइनस 5 किसका गुणनखंड बोल रहा है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। यस, इसने बोला है सवाल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक बार बच्चों सुनो, सवाल को चेक कर लिया करो। पहली बात तो हमारे को बुक के सवालों को चेक करके आना पड़ता है, इस साल नई नई प्रिंट हुई है बच्चों, तो वो हम चेक करते रहेंगे। 3x क्यूब यहां पे हमारा जो सवाल है तीसरा, x की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 और x माइनस 5 से हमारे को चेक करना है कि इसका गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना। ये दिया है, हमारे को दिया है, और बदले में हम क्या देंगे? k का मान। तो माना px बराबर पॉलिनोमियल ऑफ x, ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 की एक गुणनखंड है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। दिया है, इससे क्या हुआ? इसका शून्यक है x बराबर 5 ना, तो P5 बराबर 0, P5 यहां पे x का मान 5 बराबर 0। बस जहां जहां x है वहां वहां 5 लगा दीजिए और बराबर 0 बना के एक समीकरण बना लीजिए। 5 की घात 3 माइनस 3, 5 का स्क्वायर प्लस के गुणा 5 माइनस 10 बराबर 0। ये यही 0 है। ठीक है, बराबर 0 आप लिख सकते हैं क्योंकि गारंटी हमने नहीं, सवाल में ली गई है। x माइनस 5 एक गुणनखंड है, दिया है। तो P5 बराबर 0, 125 इसका मान, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर पहले कीजिए, फिर 3 से गुणा कीजिए 75, यहां 5 के 5 के माइनस 10 बराबर 0। तो यहां देखो, ये अकेला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। के को अभी रहने दीजिए, के को मत काउंट करो। माइनस के 85 और ये कितने? 125। तो 125 माइनस 85 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इधर कर रहे हैं हम, 125 में से 85 गए, 40 बचे ना बच्चों, प्लस के 40, तो 40 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो 5 के बराबर क्या हुआ? माइनस 40। के बराबर माइनस 40 बटे 5, और वो कितना आया? माइनस 8। आइए आंसर शीट में हम करेंगे बच्चों, माइनस 8 इसका मान आ रहा है या नहीं। 3.4 का कौन सा सवाल है ये? यस, के बराबर माइनस 8, बिल्कुल यही प्रिंट है आंसर शीट में। तो यहां पे उतारिए फटाफट जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है आप लोगों के।
बिल्कुल आ सकता है, और आप लोगों के सामने किया है, इसलिए आप कहीं ये भी नहीं कह सकते कि सर हम कैसे करते। फर्स्ट टेस्ट में आ सकता है ये के का मान ज्ञात करने वाला। उतारिए जल्दी से। अगला सवाल हम बोल देते हैं, आप उतारते रहिए यस और सुनते रहिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस एक बहुपद 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर 2 का एक गुणनखंड है। के का मान हमें ज्ञात करना है और एक गुणनखंड का इन्होंने वादा किया है। देखिए कैसे होगा। अगला सवाल, चौथा सवाल। सवाल नंबर 4, के का मान ज्ञात करना है। x माइनस एक, x माइनस एक बहुपद किसका? 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर 2 का एक गुणनखंड है, दिया है ये सवाल में। x माइनस एक, ये बच्चों अगले सवाल का पार्ट उतार चुके हम। अब वही आपको पिछले सवाल से जोड़ के बता रहे हैं हम, देखो कितना फर्क है, बस बाकी वही लाइन आ रही है। x माइनस एक यहां आ रहा है और 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर 2, ये px मान के हमने गिरा दिया। x माइनस एक गुणनखंड दिया है और अब इधर की जो चीज है वो पूरी चेंज होने वाली है, इसलिए हम इसको पूरा मिटा रहे हैं। और बच्चों सुनो, आप किस्मत वाले हो कि इस तरह से सैटेलाइट से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। 1 और 1 11 है। एकता में ताकत होती है बच्चों, है ना। तो आपके शिक्षक साथी और हम दोनों प्रयास कर रहे हैं मिलजुल के, तो आगे तो बढ़ना ही है आप लोगों को निश्चित रूप से। x माइनस एक गुणनखंड है, दिया है। इट मीन्स मतलब क्या हुआ कि p 1 बराबर 0, तभी k का मान निकलेगा। यस, तो यहां जहां जहां x है, जहां जहां x, 1 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर 2 बराबर 0। तो यहां 2 प्लस k प्लस अंडर 2 बराबर 0। तो k बराबर क्या हुआ, दोनों उधर चले गए, माइनस में हो गए। तो -2 माइनस अंडर 2। अब ये दोनों माइनस दो जगह लग रहे हैं ना बच्चों, तो हम चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। 2 प्लस अंडर 2, इसमें अंडर 2 हो सकता है आंसर शीट में पहले हो सकता है बाद में हो, एक ही बात है। आइए आंसर शीट में चेक करें हम। यस, 2 प्लस √2 और बाहर माइनस में k का मान हो गया, ये उत्तर हो गया इसका। अब आप में से कुछ बच्चे के सर हम अगर यही छोड़ आए तो, और ये भी सही है बच्चों, वो आंसर शीट में ये था, इसलिए हम माइनस कॉमन वाली चीज बता रहे हैं आपको, कि हमारे कुछ बच्चे गुमराह हो जाते हैं इससे कि और इस सर उत्तर ही नहीं आ रहा आपका। उतारिए, ये था चौथा सवाल। पांचवा भी इनसे मिलता जुलता है, वो भी हम आज ले रहे हैं। और छठे और सातवां सवाल इसका कीमती सवाल है बच्चों, ठीक है ना। वो शायद हमारा को अगली क्लास में करवाना पड़ेगा बच्चों। कौन सा, छठा और सातवां। पांचवा तो हम चाहते हैं आज ही ले, वक्त है अभी। उतारिए जल्दी से आप लोग इसको।
हाँ बच्चों, यस, हम मान के चल रहे हैं आपने उतार लिया होगा। और अगर आप लोग बातों में तल्लीन है ना बच्चों, फिर गड़बड़ है, फिर आपका रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, कह नहीं सकते। यस, पांचवा सवाल, x प्लस 1 और x माइनस 1 बहुपद, इसके गुणनखंड है, दो दो गुणनखंड। और बच्चों हम आज कोशिश करेंगे, वक्त मिला तो कुछ सर्व समीकरण, जो 8 सर्व समीकरण उनको हम आज लिखवा देंगे एक बार, जो अगली एक्सरसाइज में हमारे काम में आने वाली है। आज से ही उनको याद करना स्टार्ट कीजिए, जिससे हम एक दो रोज में जब भी उस पर पहुंचेंगे 3.5 में, तो आप लोगों को वो सूत्र याद मिले। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसी स्पीड से आप बोल सके तो वो एक दूसरे से पूछते हुए भी आगे चल सकते हो आप लोग। अब की बार x प्लस 1 x माइनस 1 दोनों दिए हुए हैं हमें, किसके? बहुपद। कौन सा बहुपद है? x की घात 4 प्लस a x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस b के। इस बहुपद के ये गुणनखंड दिए हुए हैं, एक बार पुनः चेक कर लें। x की घात 4 प्लस a x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस b, और गुणनखंड दे रखा है x प्लस 1 x माइनस 1 एक गुणनखंड है। तरीका वही। आइए एक तरफ हम दोनों तरफ ये px माना px बराबर -3x स्क्वायर और प्लस 2x, पहले एक बार फर्स्ट पार्ट ही देख लीजिए, प्लस 2x प्लस b। इसमें किसका भाग देना है? x प्लस 1 का गुणनखंड इन्होंने बोला है, x प्लस 1 एक गुणनखंड है, इसलिए p माइनस 1 बराबर 0, और ये p 1 बराबर 0 देगा। आइए -1 लगाए, -1 की घात 4 प्लस a माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस b बराबर 0। -1 की घात 4 1, इधर ये माइनस a, अंदर से प्लस का 1 आया है तो ये माइनस का 3, इधर ये -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये और ये तो यहां रह गए, -a प्लस b बराबर में ये और ये माइनस के 5 हुए, प्लस का 1 माइनस का 4, उधर जाके प्लस का 4। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। ऐसे समीकरण बनेंगे बच्चों यहां पे, यहां तक तो उतार लीजिए आप लोग, उतारिए जल्दी से। हाँ बच्चों देखो, अब आगे आगे और समझ लीजिए। दूसरा गुणनखंड हमें क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 एक गुणनखंड है, इसलिए p 1 बराबर भी 0। तो जहां जहां x है इस px में, वहां हम 1 लगा देंगे। 1 की घात 4 प्लस a 1 की घात 3 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस b बराबर 0। 1 की घात 4 1, 1 की घात, बच्चों ये 1 जब पॉजिटिव है तो वो वही मान आ जाएंगे। ये -3, ये प्लस 2, ये प्लस b बराबर 0। तो ये प्लस का 2 प्लस का 1 3 और 3 0, यानी a प्लस b बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 बना। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इन दोनों समीकरणों से a और b के मान आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं।
एक कुछ अलग अलग विधियां होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। हम विलोपन विधि से इसको करने जा रहे हैं। तो ये माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 और a प्लस बी इक्वल्स टू 0। आइए दोनों समीकरणों में इनमें कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, a से कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस जोड़ने पे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पे। तो 2b बराबर 4, तो b बराबर 4/2। तो कितना आया मान? b का मान 2। अब ये समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी लगा दीजिए तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम किसी भी एक समीकरण में मान लगा देते हैं। समीकरण 2 में लगा रहे हैं में b बराबर 2 रखने पर, तो b बराबर 2 रखा, ये रहा समीकरण नंबर 2। a प्लस 2 बराबर 0, तो a बराबर -2। अतः तो उत्तर क्या क्या प्राप्त हुए हमारे को? a बराबर -2 और b बराबर 2। आइए एक बार आंसर शीट से हम चेक कर लें। यस, आंसर शीट से देखें जरा। 3.4 का। और बच्चों ये जो आदत मैं आप लोगों के सामने देख रहा हूं ना आंसर, ये आप लोग आदत बनाइए अपनी। a का मान -2, b बराबर 2, बिल्कुल ठीक। एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी आगे चलने के लिए। अब सुनो, ये तो उतार लो फटाफट, इधर का तो उतार लिया होगा ना आप लोगों ने। एक बार बता देते हैं, इधर भी देखिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 1, x माइनस 1 इसके गुणनखंड दिए हुए थे, तो हमने x प्लस 1 एक गुणनखंड है, तो p माइनस 1 मान लगाया है इसमें। p माइनस 1 बराबर 0 होगा क्योंकि गुणनखंड की गारंटी ली है। और इसी तरह से ये मान लगाते गए तो एक समीकरण -a प्लस b बराबर 4 हमें प्राप्त हुआ। और इधर अभी आप लोगों की नजरों के सामने हमने x माइनस 1 एक गुणनखंड को लेके सॉल्व किया, दूसरा बन गया। अब बच्चों सुनो, इधर का आप उतार चुके होंगे, ये उतारिए जल्दी से। तो हम इधर कुछ सर्व समीकरणों पे आपसे चर्चा कर लेते हैं। 1-2 मिनट का वक्त भी नहीं है अभी हमारे पास, बस जल्दी से। बीच के वक्त में आप लोग कल अपने स्कूल में ये सर्व समीकरण याद कर सकते हैं बच्चों। x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये 4 तो एक साथ चलती हैं। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर यहां आ चुका, ये क्यूब है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, और यहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये 8 सर्व समीकरण हो गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th। इसमें ये फोर्थ हम देख लें जरा। फोर्थ, थर्ड को इन्होंने किस फॉर्म में दिया है ये हम देखना चाहेंगे जरा। आपके पेज नंबर 60 पे भी सर्व समीकरण, कुछ उसके आगे भी हैं। यस, थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल उसी फॉर्म में है। इधर देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है। आप लोगों को सभी को इसके बराबर में क्या है वो आपको याद होना चाहिए। अगली बार हम यहां सैटेलाइट के माध्यम से ही पूछेंगे बच्चों, तो आप बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज 3.5 है उसमें वो काम में आएगी। और 3.4 के बचे हुए सवाल हम अगली अपनी आईसीटी की इस क्लास में लेंगे। चिंता नहीं करिए, मेहनत करते रहिए बच्चों। तो अगली क्लास में हम फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।